नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। फटाफट से आज की हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे हेडलाइंस मिलती रहेंगी। लोकसभा इलेक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मतदान के आंकड़ों पर नहीं थम रहा है घमासान। जी हाँ, सभी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के नेता मिलने वाले हैं कि पिछले जो तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कहीं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं आंकड़ों में कोई बदलाव न कर दिया हो। इसलिए आज इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से इसके लिए मुलाकात करने वाले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए जो 7वें चरण का मतदान है उसके लिए कुशीनगर व देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि बसपा ने कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान, वहीं देवरिया से संदेश यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दूं कि 7वें चरण में चुनाव होने वाले हैं 1 जून को। जहां पर चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ प्रमुख जगह हैं, जिसमें वाराणसी है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, चंदौली है, मऊ है, गाज़ीपुर है, ऐसे कुछ शहर शामिल हैं। वहीं बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया है, मतलब कि उनको पद से बर्खास्त कर दिया है। वहीं पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती के फैसले पर उन्होंने एक्स हैंडल पर एक बात कही है, आप देख सकते हो सामने। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनैतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। ऐसा कुछ कहा है आकाश आनंद ने अपने मतलब कि बुआ मायावती के बारे में। आपको बता दूं कि रामपुर में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी वाले आपसे वोट मांगने आए तो आप उन्हें जूते चप्पल और लाठी से उनका मतलब स्वागत करिएगा। तो ऐसा कुछ भड़काऊ बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद से खुद मायावती ने भी उनका मतलब कि विरोध किया। उन्हें भी नहीं पसंद आया कुछ इस तरीके का बर्ताव अपने भतीजे आकाश आनंद का। इस वजह से उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया है फिलहाल कोऑर्डिनेटर के पद से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जी हां, चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा बैठक करेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे। चौथे और 5वें चरण के मतदान के लिए समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 14 मई को दौरा करने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं खड़गे महाराजगंज और बांसगांव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में खड़गे महाराजगंज और बांसगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूर्या ने कहा है कि कांग्रेस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। टुकड़े टुकड़े मानसिकता की समर्थक है कांग्रेस। इनकी विचारधारा भी विदेशी हुई है। मतलब उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान पर अपना बयान दिया है, टिप्पणी किया है प्रेस वार्ता में। वहीं सूर्या ने कहा है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह भी किसी अंग्रेज़ द्वारा की गई थी, तो जो इनकी सोच है वो भी विदेशी है। वह भारत को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा ने जैसा बयान दिया है वैसा सुनकर सभी देशवासी क्षुब्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारतीयों को मतलब कि अफ्रीका जैसा बताया है, वहीं पश्चिम वालों को उन्होंने अरबी बताया है और उत्तर पूर्व वालों को चीनी नागरिक बताया है। तो एक तरह से वह देश का खंडन करना चाहते हैं अपने बयानों से। कुछ इस तरीके का बयान दिया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूर्या ने। वहीं लोकसभा चुनाव के हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। उससे पहले ही उस सीट से घमासान हो चुका है। दरअसल भाजपा की जो नेता है नवनीत राणा, उन्होंने
असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई खिलाफ एक टिप्पणी की थी। नवनीत राणा के पुलिस हटाने वाले बयान पर आज भड़क गए हैं ओवैसी। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी से कहता हूं कि आप प्लीज़ उन्हें 15 सेकंड दे दीजिए, मैं भी देखता हूं कि राणा जी क्या करती हैं। दरअसल माधवी लता, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में चुनाव लड़ रही हैं, वह भाजपा से हैं और उनके समर्थन में कल बुधवार को नवनीत राणा ने जनसभा किया और इस जनसभा में नवनीत राणा ने कहा है कि अगर मुझे 15 सेकंड मिल जाए, अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो मैं इन दोनों भाइयों को देख लूँगी। यह दोनों भाई गायब हो जाएंगे, इन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि यह दोनों कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप ज़रूर 15 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं, आरएसएस आपका है, देश आपका है, तो आपकी मेजॉरिटी है, तो आप 15 सेकंड ले लीजिए। मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ नवनीत राणा जी को 15 सेकंड दे दीजिए। मैं भी डरने वाला नहीं हूं, मैं भी देखता हूं कि अब 15 सेकंड में हमारे साथ क्या करने वाली हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो संदेश खाली स्टिंग वीडियो मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए टीएमसी चुनाव आयोग के पास जाने वाली है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत करेगी टीएमसी चुनाव आयोग से। जी हाँ, टीएमसी को लगता है कि जो संदेश खाली स्टिंग वीडियो आया है उसमें शुभेंदु अधिकारी का हाथ है, इस वजह से चुनाव आयोग से उनकी शिकायत करने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। जी हां, 7 मई की रात को 200 वर्कर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए थे एयर इंडिया के, जिसके बाद से एयर इंडिया ने एक्शन लेते हुए 200 में से 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर आज शाम 4 बजे तक बाकी के मेंबर्स नहीं अपने काम पे लौटे तो उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का जवाब सामने आया था। हैदराबाद में नवनीत राणा ने कहा है कि पुलिस मुझे 15 सेकंड दे, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी जाए तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां से आए थे और कहां गए। यानी उनका निशाना अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं। जी हां, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत इस वजह से की है क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी अगर इस बार सत्ता में आ गए तो वह देश का संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने के दावे को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की शिकायत की है। वहीं मालदीव की बात करें तो एस जयशंकर या जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उनसे आज मालदीव के विदेश मंत्री ज़मीर, जिनका नाम है, मिलने वाले हैं। भारत और मालदीव के तल्ख रिश्तों के बीच साझेदारी मजबूत करने की गुहार लगाई जाएगी। रशिया ने भारत की तरफ से अमेरिका को लताड़ा है। जी हां, रशिया ने कहा है कि भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा है अमेरिका, और साथ ही कहा है कि भारत को लेकर उनकी समझ कमज़ोर है। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए हैं अमेरिका ने भारत के ऊपर, ऐसा कुछ कहा है रशिया ने भारत को सपोर्ट करते हुए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे सफल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं फिर से राष्ट्रपति बना तो नशे की समस्या को निपटा दूंगा पूरी तरीके से अमेरिका में। उन्होंने कहा कि मैक्सिको में घुसकर मारेंगे अपराधियों को, मैं स्वयं स्क्वाड लगा दूंगा, शूटिंग स्क्वाड जो कि घुसकर मारते हैं, मैं उनकी तैनाती कर दूंगा। वो मैक्सिको में जाके जहां से सप्लाई होता है, जहां से मतलब ड्रग्स सप्लाई होता है अमेरिका के लिए, वहां पर उनका जो पूरा ज़ख़ीरा है उसे बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि अमेरिका में जो युवा हैं वह ड्रग्स के आदी हो गए हैं और जो ड्रग्स की समस्या है वह अमेरिका में लगातार बढ़ रही है। वहीं ब्राज़ील में इन दिनों प्राकृतिक आपदा आ चुकी है। जी हां, ब्राज़ील में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 29 अप्रैल से बारिश हो रही है, बाढ़ वाली बारिश हो रही है ब्राज़ील में। वहीं इस बारिश में 100 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं करीब 1 लाख घर तबाह हो चुके हैं। जी हां, 1 लाख घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं ब्राज़ील में। वहाँ पर जनजीवन बिल्कुल तरीके से मतलब त्रस्त हो चुका है, मैं क्या बताऊँ।
वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समाज सेवी ने भारतीयों के लिए 10 लाख डॉलर का दान दिया है। जी हाँ, हिंदुओं के हित के लिए काम किए जाएंगे उस पैसे से। उस भारतीय अमेरिकी समाज सेवी ने कहा है कि यह 10 लाख डॉलर जो मैं दे रहा हूँ उससे सिर्फ हिंदुओं का भलाई होगा, हिंदुओं के हित के लिए यह पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे अमेरिका में।